हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो सिलेबस उसने मेंशन करके दिया उसमें बिल्कुल टॉप पे लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, आपको बस समझना है। नोट्स एज इट इज मैं आपको दूंगी। ठीक है, नोट्स दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से समझो इसको। क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ठीक है, वो प्रोसेस है बच्चों। देखो, अब मैं ए की रिएक्शन करवा दूं बी के साथ और सी बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्ट करेंगे उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करेंगे उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो ये बना है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये बना है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब देखो, इनकी प्रॉपर्टी कुछ होगी बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, और ये बना है इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जो एक केमिकल रिएक्शन है इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, ये न्यू सब्सटेंस बना है और विद न्यू प्रॉपर्टी के साथ बना है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट है जो बना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब रिएक्शन तो हमने बना दी, रिएक्शन तो हो गई, पर इस रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब कलर का चेंज, गैस निकलती है, टेम्परेचर का भी चेंज होता है, हीट भी निकलती है। ठीक है, सबसे पहले हमें इनके करेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा कि जब भी हम रिएक्शन करवाए तो करेक्टरिस्टिक है उसमें बदलाव क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, एज इट इज कॉपी में मिलेगा, आपको याद करना है। एज इट इज याद करना, मैं तो दे दूंगी आपको। ठीक है, याद करना है ये। देखो, H2 गैस निकलेगी जब भी मैं जिंक की रिएक्शन, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दूं, जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दूं, तो क्या बनेगा? ZnSO4, और क्या रिलीज हो जाएगी? H2 गैस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और आपसे ये पूछेगा कि इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी। ठीक है, Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाऊं तो क्या मिलेगा? ZnSO4 और H2। ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी की फॉर्मेशन बनाएगा हमारा जो, जैसे हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एज किसकी फॉर्म में बनेगा? पीपीटी की फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ पीपीटी, पीपीटी की फॉर्म में बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर मैं पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन, पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? लेड नाइट्रेट के साथ। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं? लेड नाइट्रेट के साथ। तो यहां से क्या बनेगा? KNO3 प्लस PbI2, PbI2। ठीक है, ये बैलेंस तो नहीं है, ये दो है, यहाँ पर एक है, और इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस हो गई। देखो, इसकी रिएक्शन जब मैंने इसके साथ करवाई तो जो ये बना है ना बच्चों, ये वाला, ये बना है पीपीटी। ठीक है, और ये येलो कलर का पीपीटी बना है। इंपॉर्टेंट, ये पीपीटी बना है और येलो कलर का पीपीटी बना है। ठीक है, तो जब भी हमने दो रिएक्टेंट लिए, उनकी रिएक्शन करवाई, तो क्या बना हमारे पास? पीपीटी। क्या बना बच्चों हमारे पास? पीपीटी। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? चेंज इन कलर। कलर चेंज मतलब क्या है बच्चों? देखो, मानो हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर वो कलरलेस है तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका कुछ कलर आ जाएगा, कलर चेंज हो गया। या फिर रिएक्टेंट के पास कलर है और जब भी प्रोडक्ट बना तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जब मैं रिएक्शन करवाऊं सिट्रिक एसिड की, C6H8O7, सिट्रिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊं? KMnO4। KMnO4 का कलर हर बच्चे को पता होना चाहिए।
KMnO4 का कलर हर बच्चे को पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब मैं इसके साथ करवाऊं तो ये क्या बनाएगा, आयन टूट जाएगा, Mn2 पॉजिटिव प्लस O2, और जो ये वाला है ना, ये वाला, ये कलरलेस है। इसका कलर सबको पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये है पर्पल कलर, पर्पल कलर, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो चेंज हुआ, कलरलेस कलर था और कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। गैस H2 निकली, पीपीटी बना दिया, कलर चेंज कर दिया। रिएक्शन से मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है रिएक्टेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। देखो एक चीज देखी होगी बच्चों आपने, आपके घर में जब पेंट करवाते हैं, जब उसमें बाल्टी के अंदर पानी डालते हैं, मतलब पेंट के अंदर पानी डालते हैं, तो एकदम से हीट निकलती है, ठीक है, एकदम से बहुत तेज हीट निकलती है। तो वो किसका एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर। जब रिएक्शन हुई पानी की और उसके साथ, तो एकदम से क्या हो गई, हीट निकल गई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाऊं तो क्या निकलेगा, CaOH की होल ट्वाइस। इन दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के नाम। डायरेक्ट ये तो एस्टेट 2017 के अंदर पूछा गया था इसका नाम, ठीक है। तो इसको मैं बता देती हूँ, आप तो पता नहीं बताओगे नहीं बताओगे, वैसे बताओगा, कोई एक बच्चा भी नहीं बताता। इसका नाम है क्विक लाइम, क्विक लाइम, और इसका नाम शेक लाइम, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो हमें ये मिला, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट निकली बच्चों, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट निकली। तो हमसे अगर ये पूछे, अभी हम रिएक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसके अंदर एक रिएक्शन आएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके अंदर एक रिएक्शन आएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, ठीक है। हमसे पूछेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है ये, क्योंकि इसके अंदर जिस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी को वैसे तो मैं करवाऊंगी अभी रिएक्शन, लेकिन फिर भी अभी आई हुई है तो बोल देती हूँ मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब बच्चों दो आपस में कंबाइन कर रहे हो और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने उसके अंदर जो आपका मतलब जो पेंट था उसमें पानी डाला, वो दोनों कंबाइन कर गए और एक बना दिया उन्होंने, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। अब जो फिफ्थ है हमारे पास वो है चेंज इन स्टेट। फिफ्थ क्या है, चेंज इन स्टेट। अब जैसे देखो वैक्स है, ठीक है, वैक्स सभी को पता ही है, लड़कियों को तो खासकर पता ही होता है वैक्स क्या है। जो वैक्स है वो हमारे पास सॉलिड होती है और उसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, उसको हमने हीट किया तो वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, वैक्स मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर वैक्स का नहीं पता तो तुम्हें मोमबत्ती तो पता ही है, ये मोमबत्ती है, ये इसकी लो है, ये यहाँ से मेल्ट हो जाती है जब हम इसको हीट करते हैं, और बाहर क्या निकलता है, CO2 और H2O। क्या निकलता है यहाँ पे, CO2 H2O कहाँ बाहर निकल जाते हैं और ये मेल्ट हो जाती है वैक्स, ठीक है। ये बर्न नहीं होती, मेल्ट होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, मेल्ट होती है। वैक्स से स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चली गई और बाहर हमारी CO2 गैस और H2O बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये है चेंज इन स्टेट। आपको बस एज इट इज याद रखने हैं, मतलब मैं आपको PDF दे दूंगी, ठीक है, समझ लो। PDF से इसको एक बार रीड कर लेना, PDF से इसको एक बार रीड कर लेना, एक बार समझ लो। सारे प्रीवियस ईयर मेरे पास है, जो एग्जाम में आए हुए हर एक क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर करवाऊंगी यहाँ पे, आप इसको बस जस्ट रीड कर लेना एक बार। हाँ देखो बच्चों, अभी तक हमने जितना किया है उसके अंदर क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं एग्जाम के, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड H2O के बीच में, तो कैरेक्टरिस्टिक बताना है इसका दोनों का। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो H2 गैस इवॉल्व होगी, चेंज इन कलर होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होगा, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जब हम क्विक
क्विकलाइम को H2O, क्विकलाइम CaO, ठीक है, इसको इसके साथ मिलाएंगे तब चेंज इन टेम्परेचर, हीट रिलीज होगी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ था बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसके अंदर क्या चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, या फिर दोनों होते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने रिएक्शन करवा दी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और क्या बन गया MgO2, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि यहाँ पर कैल्शियम O2 बना है, ये तो नहीं है, मतलब ये दोनों थे, इन दोनों से यही बनेगा, मतलब फिजिकल तो सेम ही रहे ना, केमिकली चेंज हुए हैं, मतलब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदली है, ठीक है। ये किसी के साथ रिएक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये रिएक्ट क्या पता कर जाए, तो ये इनकी जो रिएक्शन है वो मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है, ना कि इनकी बिल्कुल फिजिकल ही चेंज नहीं हुए, ये केमिकल चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इसके आंसर था बी। अभी तक हमने पढ़ा, उसके अंदर ये 2 प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सारे प्रीवियस एग्जाम के जितने इसमें से पूछ रखे हैं अलग अलग स्टेट में, सारे ले रखे क्वेश्चन, ठीक है। अनबैलेंस, हाँ देखो बच्चों, अब हमसे पूछेगा ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या फिर क्या है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, जो टोटल मास है ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द केमिकल ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आसान लैंग्वेज में देखो, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। यहां पर जितना मास ये रखेगा उतना ही मास ये रखेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कर सकते कि यहां पर तो 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल है, 2 मैग्नीशियम के एटम है और यहाँ पर 1 मैग्नीशियम का एटम है, या ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे देखो, अब मैं अगर जिंक की रिएक्शन करवा दूं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो इसने क्या बनाया था ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, H2। अब मैं जिंक की रिएक्शन करवा देती हूँ H2SO4 के साथ, ZnSO4 प्लस H2 इसने बनाया था। देखो बच्चों, यहाँ पर एक जिंक है, एक जिंक का एटम यहाँ पर देखो एक है, ठीक है। यहाँ पर एक सल्फेट है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 H2 है, यहाँ पर भी 2 H2। इसका मतलब ये बैलेंस है, जितना मास इसका होगा उतना ही मास इनका होगा, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस है। अगर यहाँ पर 2 होते तो ऐसा नहीं हो सकता था कि यहाँ पर तो 2 और यहाँ पर 1 है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए जो सबसे जरूरी, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमसे ये पूछेगा कि ये कौन सा कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन कौन से कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करती है। तो ये बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, आया हुआ क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मास क्या है, कंजर्व है, मास क्या है, फिक्स है, ठीक है। जितना मास इसका होगा उतना ही मास इसका होगा। करेंगे अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम करेंगे अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस में क्या होगा, जो इसका मास और इसका मास है इक्वल नहीं है। अनबैलेंस में क्या होगा, इसका मास और इसका मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है, वो क्या होगा, अनबैलेंस, ठीक है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। अब जो इसका एग्जाम्पल जो बच्चों एनसीईआरटी ने हमें दिया, वो दिया है आयरन की रिएक्शन। आयरन की रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ करवा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने हमें मेंशन करके दिया है एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें मेंशन करके दिया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना हो, जैसे यहाँ पे A है, B है, C है, D है, मुझसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर ABCD की वैल्यू बताओ और एग्जांपल मतलब ऑप्शन लिख देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू बतानी है ABCD की। देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले देखो जो सिंगल है सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे, जो सिंगल है सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे। यहाँ पे आयरन के 3 है मॉलिक्यूल, आयरन के 3 एटम है, यहाँ पर आयरन का 1 एटम है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 कर दूंगी, इसके साथ कुछ नहीं बढ़ रहा और, ठीक है। यहाँ पे आयरन मेरा बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब मुझे सिर्फ ये 2 ही चीज बैलेंस करनी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही बैलेंस करनी, ठीक है। यानी कि मेरा A क्या आ गया 3,
ए क्या आ गया बच्चों 3, ठीक है। अब बी देखते हैं कि बी क्या आएगा। यहाँ पर देखो आयरन के बाद ऑक्सीजन कितना है 4, आयरन के बाद ऑक्सीजन कितना है 4, और कहीं पर भी यहाँ पर और ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ 4 क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो मैं अगर बी की जगह यहाँ पर 4 कर दूं तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ठीक है। यानी कि मेरा बी की जगह क्या आ गया 4। ऐसे कर करके देखोगे, बी की जगह 4 कर दिया तो ऑक्सीजन कितना आ गया 4, ठीक है। और सी जो मेरा ये है, देखो इसकी जगह तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो रिएक्टेंट है रिएक्ट किए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, आयरन 3 रिएक्ट किया था 3 थे तो 3 है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 है, ठीक है। तो सी मेरा कितना आ गया 1, सी मेरा कितना आ गया 1। अब यहां से डी देखेंगे, देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 8, H2 के कितने हैं 8, हाइड्रोजन कितने एटम है 8, तो मैं यहाँ पे डी की जगह क्या करूंगी 4, 8 बनाने के लिए, ठीक है। तो डी कितना मेरा 4। ऐसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ऐसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, हमारे एग्जाम में आई हुई है। अभी हम एक एस्टेट का क्वेश्चन दिखाते हो। हाँ देखो बच्चों, ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, एस्टेट टीजीटी 2020 के अंदर आया था, ठीक है। ये हमें बैलेंस करने के लिए दी थी ये रिएक्शन, और इसके ऑप्शन ये थे, ठीक है, इसके ऑप्शन ये थे। अब देखो ए बी सी डी, सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों, देखो यहाँ पर C3 है, यहाँ पर C3 है, और यहाँ पर बस कार्बन ए की जगह पे है, ठीक है, कार्बन और कहीं नहीं है, कार्बन ए की जगह पे है। अगर यहाँ पे C3 है और कार्बन ए की जगह पे है तो मैं सबसे पहले C को 3 कर दूंगी, मैं C को क्या कर दूंगी 3 कर दूंगी, ठीक है, C को 3 कर दूंगी, 3 कार्बन कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कार्बन ए की जगह है, कार्बन यहाँ पे C3 है तो वहां पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 3, मतलब सी में 3 जगह है, ये कट हो गया, ठीक है, ये कट हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 3 किया तो यहाँ पे भी तो मैं 1 ही करूंगी, C3 है तो यहाँ पे भी 1 करूंगी। मैंने C को बराबर कर दिया, एक बार मैंने C को बराबर कर दिया, ठीक है। तो मेरे 2 आ गए, मेरा A आ गया 1 और C आ गया 3, ठीक है, 2 बराबर आ गए। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जो हाइड्रोजन है मेरा और तो कहीं है ही नहीं, हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, जो मेरा चल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, और मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह है वो भी 2, तो मैं यहाँ पे डी की जगह कितना कर दूं 4, तो मेरा 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। डी की जगह कितना कर दूं 4, तो डी मेरा कितना आ जाएगा 4, डी कितना आ जाएगा 4, 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, मुझे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को तो बैलेंस आराम से कर सकते हो, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन 4, 6 + 4 कितनी है 10 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगी, तो बी कितना आ गया 5। तो मेरा ऑप्शन क्या है ये थर्ड वाला, ठीक है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया, ठीक है, कार्बन को बैलेंस किया, फिर मैंने कार्बन को यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 कर दिया, तो ए ऑटोमेटिक 1 आ गया, ऑटोमेटिक A1 आ गया। तो हाइड्रोजन और कहीं है ही नहीं, 8 ही हाइड्रोजन है सारे उसमें, तो मैंने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया साथ में, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस होते ही ऑक्सीजन बच गई, सिंपल ऑक्सीजन बची है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन कितनी आ गई 5। तो ये ऐसे हमारा एस्टेट का आया हुआ क्वेश्चन था बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ये आपको मतलब आप 1-2 और करके देखना आराम से, मतलब मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, आपको बस बैलेंस थोड़ा सा तरीका आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा तरीके में ही आप सीख जाओगे, जो सिंगल है सबसे पहले उसको बैलेंस कर दो। देखो बच्चों, अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है बच्चों, जो कुछ रिएक्शन होती है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर को कम कर दिया तो रिएक्शन और कुछ होएगी, ठीक है। अगर हमने प्रेशर को कम किया तो क्या पता रिएक्शन ही ना हो, और प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन हो जाएगी, और कुछ कैटलिस्ट डाल दिए तो रिएक्शन का जो रेट है ना वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बोले कि जो रिएक्शन कंडीशन है ना टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब जैसे ये रिएक्शन थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मिथेनॉल बनता है। तो अगर ये प्रेशर इतना ना होता, अगर ये प्रेशर 340 एटमॉस्फेयर ना होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, हमने इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तब जाके ये रिएक्शन हुई है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर गई, प्रेशर के ऊपर, ठीक है,
किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? प्रेशर के ऊपर। ठीक है, आपसे सीधा पूछेगा इसको रिएक्शन करवाई, इस ये बना, हो सकता है वो प्रेशर ही पूछ ले कि कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, या फिर क्या पूछेगा कि ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कैटलिस्ट पे। तो आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड देखो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन H2O, ये रिएक्शन कौन सी है? आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है? ग्लूकोज बनेगा, ये O2। और अगर ये सनलाइट और क्लोरोफिल इसके अंदर ना डाले, ये सनलाइट और क्लोरोफिल ना होता तो क्या ये रिएक्शन होती? नहीं होती। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सनलाइट के ऊपर। ठीक है, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल होती है बच्चों? Mg। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? सनलाइट और क्लोरोफिल के ऊपर। तो ये दोनों रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में, तो एज इट इज पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमें पढ़नी है वन बाय वन सारी। ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन बनती है वो हमें सारी पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से क्लियर, कॉम्बिनेशन मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अगर मैं क्विक लाइन में, सेम वही एग्जाम्पल देखो एक बार, इसको इंपॉर्टेंट है ये। क्विक लाइन में अगर मैं H2O डाल दूं, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। अगर H2O डाल दिया तो क्या बनेगा? CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, शेक लाइन, शेक लाइन। ठीक है, और साथ में हीट निकलेगी, साथ में हीट निकलेगी। ठीक है, ये सबको मैं बता चुकी, ये सबको बता चुकी। अब बच्चों एक चीज देखो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। दूसरा मैंने क्या बताया था? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का भी। मुझे यहाँ से एक चीज ये पूछनी, जो ये है देखो, ये क्या है? ये हमारा पेंट जो हम लेके आते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं और फिर हम दीवारों पे पेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। हम पेंट लाते हैं, पेंट में पानी डालते हैं और उसको फिर हम दीवारों पे पेंट करते हैं। तो ये हमने पेंट कर दिया। अब इसके साथ, इस पेंट के साथ जो बाहर वाली इन्वायरमेंट की CO2 मिलेगी, इस पेंट के साथ ये CO2 के साथ क्या करेगा? CO2 के साथ ये क्या करेगा बच्चों? रिएक्शन करेगा, और यहां से ये CaCO3 बना देगा। यहां से क्या बना देगा? CaCO3 बना देगा और पानी निकाल देगा। ठीक है, देखो कुछ टाइम के बाद जो पेंट है वो येलो कलर का होने लग जाता है। ठीक है, वैसे का वैसा नहीं रहता। अगर वैसे का वैसा रहता तो हम करते ही नहीं, पेंट खराब होने लग जाता है। वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। इसका पहले तो मुझे नाम बताओगे ये क्या है? ठीक है, मैं तो बताऊंगी, आप इसका नाम बताओगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये बताओगे कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। देखो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका नाम, इसका नेम मुझे बताओगे। ठीक है, और ये बताओगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर ये गैस। गैस तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं बता देती हूँ एक बार, तो मुझे पता नहीं बताओगे। CaCO3 को बोलते हैं लाइमस्टोन। CaCO3 को बोलते हैं बच्चों लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन नेम हो गया इसका। सेकंड, ये बच्चों सॉलिड होता है, सॉलिड। ठीक है, ये क्या होता है? सॉलिड। तो यहां से देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है। सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? और क्या हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अगर मैं कार्बन को बर्न कर दूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है, CO2 रिलीज होगी। कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दूं तो CO2 रिलीज होगी। ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये भी किसका एग्जांपल बच्चों? यहाँ पर कार्बन है, वो कोक है, सॉलिड है वो। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन है। और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, अगर H2 की रिएक्शन में O2 से करवा दो तो क्या आ जाएगा? H2O। क्या आ जाएगा? H2O। देखो बैलेंस जरूरी है रिएक्शन। ठीक है, चार है और यहाँ पे 2 हटा देते हैं, 2 नहीं आएगा। 2H2 प्लस O2 2H2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल देख लो, ये तो सिंपल ही है। H2 की रिएक्शन हाफ O2 के साथ करवा दो तो क्या आ जाएगा? H2। ये तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों देखो, मैंने बताया जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो क्विक लाइन वाली थी जो, वो किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वो किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब देखो बच्चों, एक्सोथर्मिक
एक्जोथर्मिक के और एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, हमसे सीधा पूछेगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, मतलब ये इसमें से है या नहीं। देखो अगर मैं नेचुरल गैस की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करवा दूं, ऑक्सीजन से, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, एनर्जी एनर्जी मतलब हीट निकलेगी, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है, एक्जोथर्मिक का। जैसे CH4 की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवा दूं, ऑक्सीजन के साथ, CO2 प्लस H2O, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या है बच्चों, हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर कितने भी स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना हमारे जो शरीर है उसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में है, ठीक है, C6H12O6 की फॉर्म में खाना है अपने अंदर, ठीक है। जब हम खाना खा के, और खाना हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में है, और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को गेन करेंगे, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन को गेन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे और H2O को छोड़ देंगे, ठीक है। H2O को और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ये बच्चों रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। बैलेंस कर लेना, सिंपल ही है बैलेंस तो, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। देखो वो पूछेगा जो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं ना, रेस्पिरेशन किया तो हमने क्या किया, एनर्जी को छोड़ दिया, खाना खाया, सांस लिया, मतलब श्वसन किया, एक क्रिया हुई, उसमें एनर्जी का लॉस हुआ। मतलब जब हम सांस लेते हैं एनर्जी तो जाती है, कोई भी काम, तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई है। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ी या लेनी पड़ी, तो पहले आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एनर्जी छोड़ी गई है, इसका मतलब ये क्या है, एक्जोथर्मिक, ठीक है, थर्मिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया था एक बार कि जो डाइजेशन है ना, डाइजेशन ये क्या होता है बच्चों, जैसे हमने देखो खाना खाया कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, तो जो शरीर है उसको तोड़ेगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ब्रेक डाउन होगा, फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, फूड टूटेगा किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब अगर फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि खाना खा के ऑक्सीजन ऐड हो गई उसके साथ, वे दोनों मिल गए तो कॉम्बिनेशन है। फूड है वहां पे मैंने ये इसलिए दिखा कि ये इसके साथ ऐड हुआ है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है। डाइजेशन प्रोसेस इससे उल्टी है। डाइजेशन प्रोसेस में फूड है वो टूटता है, ठीक है, और एनर्जी हमें मिलती है। तो वो बच्चों ना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, डीकम्पोज हुए टूटे हैं, अगले हम रिएक्शन करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, सॉरी डाइजेशन है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर आंसर आते तो करने की पूरी कोशिश करना। देखो कर लेते हैं इनको। ये मैंने ऐसे नहीं लिखा कि ये ट्रिपल्स में आया है, ये राजस्थान में आया है, या फिर ये रीट में आया है। मेरे पास ओवरऑल सारे क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखने की जरूरत है भी नहीं। अब देखो एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन। अब आपको इसका आंसर तो आता ही होगा, ठीक है। KMnO4 की बात कर रहा है, पर्पल कलर है, पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट सोल्यूशन है, पर्पल कलर है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा कि ये डीकलराइज हो जाए, Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म बना ले। किसके साथ रिएक्शन बताई थी मैंने, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। C6H8O7 इसके साथ ये रिएक्शन करेगा और डीकलराइज हो जाएगा। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी ऐसी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वाटर मैं बता चुकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। CaCO3 किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है, रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताया था मैंने, ठीक है, ये भी है। ये देखो ये उल्टी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की उल्टी है, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी है रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक की रिवर्स है, ठीक है। ये तीनों हमारी एक्सोथर्मिक है, ये हमारी एंडोथर्मिक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा है जो इन्वॉल्व नहीं है केमिकल रिएक्शन में। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शन तो है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले बताया डाइजेशन, अभी डिकम्पोजिशन नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा डिकम्पोजिशन है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, मेल्ट करना, वैक्स का मेल्ट करना, सॉलिड से किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और दूसरी चीज ये देखो, वहां पर CO2 और H2O बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक, ये भी हमारे पास क्या, स्टेट चेंज हो गई तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये स्टेट चेंज रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग नहीं होता, मेल्टिंग होता है, ठीक है। मेल्ट कर गई वो, बर्निंग नहीं है।